स्टूडेंट्स, तो आज लोग हम प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का पार्ट 9 करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 तक हम लोग पार्ट 8 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 9 करेंगे। देखिए पार्ट 9 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3,499 रुपये में खरीदता है और वह इसके 2/5 भाग को 5% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। वह शेष भाग को कितने लाभ पर बेचे कि उसे पूरे लेन देन में 11% का लाभ हो। ये हमें क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे लेन देन में उसे 11% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पता है कि जब हमें प्रतिशत में क्वेश्चन पूछे तो हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। यानी जो ये हमारा 3,499 ये वाला जो दिया हुआ है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रियल वैल्यू नहीं चाहिए। हमें बस पूछा है कि कितना भाग में इतना का लाभ हो रहा है, तो बचा हुआ भाग को कितना लाभ या हानि पे बेचे, जो जिसमें कि उसको टोटल 11% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए ये टोटल जो है वो कितना, मान लीजिए आपके पास टोटल कितना वस्तु है, 5 वस्तु है। 5 वस्तु में से आप 2 वस्तु को, 5 वस्तु में से टोटल 5 वस्तु है, जिसमें से आप 2 वस्तु को 5% लाभ पर बेच रहे हैं। तो लाभ जो होता है वो क्या होता है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जितना को बेच रहे हैं जो लाभ होता है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखिए इसका क्या है, 2 है, 2 वस्तु है जिसमें हमको कितने का लाभ हो रहा है, 5% का हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 दूना 10 ही आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि इसका पहले हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। 5%, ये आपका 5% आ गया। इसको 5 ही हम लिखते हैं, या 5% भी आप लिख सकते हैं। ऑटोमेटिक आंसर जो है, अगर हानि होगा तो माइनस में आंसर आएगा, और अगर लाभ होगा तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, 2 और 5 को हम लोग 5 ये कहाँ से आए, ये तो आपको पता होगा। 2 हम लोगों ने ये वाला लिखा है क्योंकि वो सिर्फ 2 वस्तु को बेच रहा है, 2 वस्तु को ये बेच रहा है। ठीक है, और इसमें से अभी हमारा 3 वस्तु बचा, तो 3 वस्तु हम कितने लाभ और हानि पर बेचेंगे जो हमें इसे पूरा लेन देन में 11% का लाभ होगा, हमें वो चीज़ निकालना है। तो 2 वस्तु को वो 5 के लाभ पर बेच रहा है, और बाकी का वस्तु जो है, 3 वस्तु जो बचा है, 5 में से 2 वस्तु वो बेच दिया, तो इसके पास कितना वस्तु बच रहा है, अभी 3 वस्तु बचा है। तो 3 को वो कितना पे के लाभ पे बेचे, लाभ को हम ए मान लेते हैं, ये हमें पता नहीं कितना के लाभ पे बेचे। और वो पूरे को कितने के लाभ पे बेच रहा, पूरा यानी ये जो 5 है उसे वो कितने के लाभ पे बेच रहा है, तो वो उसे 5 वस्तु को 11 के लाभ पे बेच रहा है। अगर ये हानि पे बेचता तो हम यहाँ पे इसे माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाभ बोला है तो हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरा को, और अगर ये बोलता कि इतना प्रतिशत हानि पे बेच रहा है तो यहाँ पे हम उसको माइनस करते हैं, यानी -11 से हम उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हमारा इक्वेशन दोनों इक्वल हो गया, यानी दोनों बराबर है। इतना 2 भाग को वो 5% लाभ पे बेच रहा था, 3 भाग को हमें नहीं पता है कि वो कितना में बेच रहा है। तो ये हो जाएगा इधर 5 दूना 10, और ये 3a, और ये इधर हो जाएगा आपका 11×5 = 55 आ गया। अब 3a की वैल्यू कितना आ जाएगी, 55, और माइनस में ये चला जाएगा, ये 10, यानी 3 की वैल्यू 3a = 45 आ जाएगा। यानी अगर हम a की वैल्यू देखें तो ये आ गया आपका 15, यानी a की वैल्यू आपका 15 आ गया। अगर ये हमारा माइनस में आता, अगर यहाँ पे हानि होता, ठीक है, अगर जैसे इतना शेष भाग को कितने लाभ पर बेचे या कितने हानि पर बेचे, अगर ये माइनस में आता तो ऑटोमेटिक है इसमें 15% का आपको हानि होता, लेकिन ये प्लस में आया है तो आपको 15% लाभ पे इसको बेचना पड़ेगा। जैसे 2 भाग को ये 5% लाभ पे बेचा है, वैसे ही अगर हम 3 भाग को 15% लाभ पे बेचेंगे तभी जाके हमको टोटल 11% का लाभ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। बस पहले हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे, दोनों का पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हम आपको इसी तरह सेम पैटर्न में हम आपको दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे बस वैल्यू को चेंज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, इसलिए हम क्वेश्चन को बस चेंज कर रहे। देखिए यहाँ पे अब इसको हो रहा है 6 की हानि। ठीक है, 6% हानि पे बेचता है, 6% हानि पे बेचता है, सॉरी यहाँ 6% लाभ ही है, 6% लाभ पे बेचता है, और यहाँ पे वह उसे 6% टोटल में उसको 6% का हानि हो रहा है। देखिए यही चीज़ अभी हम आपको समझाना चाह रहे थे, और इसी चीज़ को हम आपको क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि 6% लाभ पर बेचता है 3/5 भाग को। हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में ये चीज़ ना भी रहे तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बस स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए ये लिख देता है ताकि बच्चे इसमें से कैलकुलेट करें, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है,
वह इससे कोई भी व्यक्ति हो तो 3/5 भाग को 6% लाभ पर बेचता है और वह शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि, यहाँ पे लिख दीजिए लाभ या हानि पर बेचे कि उसे 6% का हानि हो, यानी 6% का उसे हानि हो रहा है। तो कितना पे वो बेचेगा, 3 को वो 5 में से टोटल भाग यहाँ पे 5 है, 5 में से 3 को वो 6% लाभ पर बेच रहा है, यानी 3 को वो 6% लाभ पे बेच रहा है। तो इसमें कितना बच रहा है आपका, 2 बच रहा है। तो 2 को हम पता नहीं है कितना लाभ और हानि पे बेच रहा है ना, कितना लाभ और हानि पे बेच रहा है ये हमें पता नहीं है। और टोटल हमारा कितने हैं, टोटल 5 है, जिसे हम 6%, हमें टोटल में 6% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो -6 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्या है, ये 18 हो गया, बस इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये -30 आ गया। अब 2a -30 और ये इधर प्लस जाके उधर -18 हो जाएगा। 2a = आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस में आंसर आएगा 8 और 4 इसको काट दे तो ये 28, यानी a की वैल्यू आपका -28% आ गया। यानी कि उसे जो 2 भाग है उसे उस व्यक्ति को 2 भाग को माइनस यानी 18% हानि पे बेचना पड़ेगा। ये हानि देखिए, जब हानि हो रहा है तो खुद आंसर माइनस में आ रहा है ना, हम तो अपने से नहीं ला रहे, ये खुद आंसर आपका माइनस में आ रहा है। अगर लाभ होगा तो प्लस में आएगा और हानि होगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग नया तरह के क्वेश्चन पे आते हैं। नया क्वेश्चन आपका क्या है, ये पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है और आपको बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू दे देगा, लेकिन आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोग एक ही क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हमें लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ और हानि प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले इसमें हमें जो दर रहेगा उसको समान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको इतना ही याद रखना है कि हमें दर को समान रखना है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि लाभ या हो रहा है या हानि हो रहा है। पहले हम जो वस्तुओं की संख्या है उसे हम समान करेंगे, ये चीज़ हम आपको पहले क्वेश्चन में भी बताए थे। देखिए सबसे पहले वो 2 रुपए में पैसे को समान नहीं करना, संख्याओं को यानी दर को समान करना, नंबर को, यानी 3 की दर से वो 2 रुपए में सामान को खरीदता है। कितने रुपए में खरीद रहा है, 2 रुपए में सामान को खरीदता है और 5 की दर से वो 3 रुपए में खरीदता है। ये आपका हो गया, 3 की दर से 2 रुपए में और 5 की दर से 3 रुपए में वो खरीद रहा है। तो हम इस दर को पहले समान करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको याद रखना है, आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि दर को समान करें, ये आप लिख लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के साइड में आप लिख लीजिएगा, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको पता चल जाए। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसको पहले हम समान करेंगे तो इसको हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 से, यानी ये आपका इक्वल आ गया 15। अगर हम इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हम इधर 3 से कर रहे हैं तो इधर भी हमें 3 से ही करना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, 5 2 जा 10 आ गया। कितना आ गया आपका 10, और इधर 3 3 जा 9। अब ये आपका सीपी था ना, ये इतना में खरीद रहा है और इतना बेच रहा है, तो ये आपका सीपी था और ये आपका एसपी है। अगर हम किसी भी 10 रुपए के वस्तु को अगर हम 9 रुपए में बेचें, अगर हम उसे 10 रुपए में खरीदे हैं और 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो हमें 1 का हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है, देखिए 10 से हम 9 में जा रहे हैं तो हमें 1 रुपए का हानि हो रहा है। और जब भी हानि होता है तो किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी हमारा कितना है, 10 है, तो 100 पे कितना होगा, यानी हमें कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, हमें 10% की हानि हो रही है। अगर हम 2 रुपए के दर से 3 संतरे और 3 रुपए के दर से 5 संतरे को अगर हम बेचते हैं तो हमें इसमें 10% का हानि
हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का एक और हम रिवीजन करवा देते हैं, इसी से हम एक रिलेटेड क्वेश्चन और बना देते हैं, फिर हम इसके बाद एक और पार्ट करेंगे, फिर आपको नए चैप्टर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, नया चैप्टर में आपको क्या करना है वो हम बताएंगे। अभी पहले इस क्लास को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, बस हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 5 रुपए में 4 की दर से और 4 रुपए में 5 की दर से। देखिए 4 रुपए में 5 की दर से हमें किसको समान करना होता है, हमें दर को समान करना है, यानी कि 4 की दर से वो 5 रुपए में खरीद रहा है और 5 की दर से वो 4 रुपए में बेच रहा है। बस हमें दर को समान करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से कर दें। इधर 5 से किए तो इधर भी 5 से हो जाएगा, और इधर अगर हम 4 से किए तो इधर भी हमारा 4 से ही हो जाएगा। यानी इससे हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं, हमें तो इधर से लाभ हानि तो हम रुपए से निकालेंगे ना, हमें दर की क्या ज़रूरत है, दर को तो हम समान ही कर दिए, 20 और 20 हो गया है, तो ये 25 आ जाएगा और ये आपका 16 आ जाएगा। तो 25 और 16 यानी कि हमें हानि कितने की हो रही है, अगर हम 25 के सामान को 16 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रही है 9 रुपये की। 9 रुपये की हानि हमें किस पे हो रही है, 25 पे हो रही है। तो 9 रुपये की हानि हो रही है 25 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 25 चौक 100 यानी 4 9 36, ये आपका 36% आपको हानि हो रही है अगर इस दर से हम कोई भी सामान को खरीदे तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग एक और पार्ट करेंगे, फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो है हमारा डिस्काउंट यानी छूट। इसी से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट को भी ऐड करके उसी में हम लोग पढ़ लेंगे। उसका ज़्यादा क्लास नहीं होगा, बस 1 या 2 पार्ट होगा उसमें, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज तक हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़े और हम आपको और भी वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत सामने आ चुका है और आपका एग्ज़ाम जो है वो आप मॉक टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे या मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, उसका एनालिसिस भी अच्छे से करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।